हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी परेशान हैं विंटर की ड्राइनेस से? आपका फेस भी मॉइस्चराइज़र लगाने के थोड़ी देर बाद ही आपके फेस पर ड्राइनेस आ जाती है और रिंकल्स और फाइन लाइंस भी आने लगी हैं। और जो फाइन लाइंस जिनके फेस पर कभी नहीं दिखती थी, वो भी इस समय इसी से परेशान है कि बहुत ज़्यादा खिंची खिंची सी स्किन हो रही है। तो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और हाइड्रेटिंग नरिशमेंट वाला फेशियल बताऊंगी। जो हमारे घर पे ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन्हीं से हम फेशियल करेंगे और बहुत ही इफ़ेक्टिव फेशियल होगा। और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, ग्लो देगा और फाइन लाइन्स रिंकल्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी ही, साथ ही आपकी स्किन पर एक शाइन आ जाएगी और स्किन हाइड्रेट हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी। और साथ ही आपकी स्किन पर जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, दाग धब्बे की प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाएगी और स्किन पर एक ग्लो आ जाएगा। और ऐसा लगेगा कि आपने कोई ट्रीटमेंट कराया है और आपकी स्किन इतनी सुंदर लगेगी कि आपसे सब लोग पूछेंगे कि आप फेस पर क्या करवा कर आए हैं। क्या आपने ब्लीच करवाया है, या आपने फेशियल कराया है, या फिर आपने बोटॉक्स कराया है, क्या कराया है आपने? तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम क्लिनजिंग, और क्लिनजिंग भी मैं दो तरीके से करना बताऊंगी, यानी डबल क्लिनजिंग करनी है हमें, सिंगल क्लिनजिंग नहीं करनी है। सबसे पहले तो हमें अपने फेस को ल्यूक वार्म वाटर से वॉश कर लेना है, प्लेन वाटर से वॉश करना है। उसके बाद टॉवल से पैड ड्राई यानी कि थपथपा कर पोंछना। उससे पैड ड्राई करने के बाद हम करेंगे क्लिनजिंग। और इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे ऑयल क्लिनजिंग। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप चाहें तो बादाम का तेल भी ले सकते हैं और ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। इससे हम पहले जब हम फेस को वॉश कर लेंगे तो प्लेन वाटर से वॉश करना है। प्लेन वाटर से वॉश करने के बाद हम ऑयल अपने फेस पर लगा लेंगे, पूरे फेस पर ऑयल से 1-2 मिनट के लिए मसाज कर लेंगे या फिर इसको अच्छे से लगा लेंगे। पूरे आप इसको पूरे आंखों के आसपास और सब जगह पूरे फेस पे लगा सकते हैं, नेक पर भी लगा सकते हैं। इसको लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो ऑयल है और हमारे फेस को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। और ऑयल हमेशा जब भी आप लगाएं तो फेस को वॉश करने के बाद ही लगाएं, क्योंकि फेस को वॉश करने के बाद हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और हमारी स्किन में अच्छे से ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद हम इसको ये कॉटन पैड को गीला कर लेंगे और उससे अपने फेस को क्लीन कर लेंगे। ये बहुत ही हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा इसने कोई भी मेकअप डर्ट वगैरह जो हमारे पोर्स के अंदर चली जाती है वो भी रिमूव हो जाती है ये ऑयल क्लिनजिंग से। और ये हम ऑयल क्लिनजिंग करना बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि ये हमारी स्किन से फाइन लाइंस को भी रिमूव करती है और बहुत अच्छा मॉइस्चर देता है ऑयल। देखिए, पूरा जो कॉटन पैड है पूरा गंदा हो गया है, जबकि मैंने फेस को वॉश कर लिया था। फिर भी ये इसमें डर्ट वगैरह थी जो कि पूरे अच्छे से निकल गई है हमारे फेस पर से। अब हम करेंगे मिल्क से क्लिनजिंग। मिल्क में हम 2-3 चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि सबसे पहले मैंने लिया ये मिल्क। आप रॉ मिल्क भी ले सकते हैं, और जो घर पे रखा है मिल्क, अगर रॉ मिल्क नहीं है तो वो भी आप ले सकते हैं। ये मिल्क ले लिया है मैंने, और उसके बाद उसमें डालूंगी शहद। आधा चम्मच शहद लिया है, और 2 से 3 बूंद लेमन जूस। लेमन जूस अगर हम डाइल्यूट करके लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम लगती है तो आप इसकी जगह टोमेटो जूस ले सकते हैं, टोमेटो का पल्प ले सकते हैं। उसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इससे अपने फेस को क्लीन करेंगे। तो ये मिल्क को हम मिक्स कर लेंगे, जो मैंने इसमें मिल्क लिया है इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कॉटन पैड से मिल्क में कॉटन पैड डाल देंगे और इससे अपने फेस को क्लीन करेंगे। शहद में भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये हमारे स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो लाता है और स्किन को बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज करता है। तो इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जितनी भी डर्ट वगैरह और बाकी थी ऑयल से साफ करने के बाद
तो वो भी निकल जाएगी इस मिल्क से क्लिनजिंग करने के बाद। देखिए ये भी देखिए गंदा हो गया है। और हम इसे वॉश नहीं करेंगे क्योंकि मिल्क हमारे फेस पर लगा रहेगा। हम इसके बाद और अप्लाई करेंगे और भी आगे का प्रोसेस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ये मैंने फ्रूट का पील लिया है, यानी कि ये पपाया है, पपीते का छिलका है। इससे हम स्क्रब करेंगे। तो इससे स्क्रब करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हनी और मैंने लिया है ये अलसी को मैंने ड्राई ही पीस लिया था और इससे हम फेस को स्क्रब करेंगे। जो ये पपीता है, पपाया होता है, इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारी फेस को ब्लीच करने का काम करेगा, जिससे कि हमारी स्किन 1-2 टोन तक और भी फेयर हो जाएगी। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए लगा रहने दें। क्लीन भी करेगा और स्क्रब भी करेगा। इससे हम स्क्रब कर लेंगे। तो इसको मैं 2 टुकड़ों में तोड़ लूँगी और इससे हम स्क्रब करेंगे। मसाज भी हो जाएगी और स्क्रबिंग भी हो जाएगी। आंखों के आसपास भी आपको अच्छे से मसाज करनी है। जहाँ भी पिगमेंटेशन या दाग धब्बे हों वहाँ पे अच्छे से लगाना है इसे। माउथ के राउंड भी पिगमेंटेशन हो जाती है, तो वहाँ पर भी अच्छे से अप्लाई करना है। आंखों के आसपास भी आप इसे लगा सकते हैं। इसको चाहें तो आप 10 मिनट के लिए लगे रहने दे सकते हैं। अब छिलका हटा दिया मैंने और अपने हाथों से ही थोड़ी मसाज कर लेंगे। स्क्रबिंग करने से भी जो हमारी स्किन है वो हाइड्रेट भी होती है, मसाज होती है और इसके जो डेड स्किन होती है, फेस पर जो डेड स्किन आ गई है वो भी रिमूव हो जाती है और इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, फेस पर ग्लो आता है। अब हम इसे क्लीन करेंगे। मैंने पानी में भिगो के इसे क्लीन कर लिया है। कुछ बाकी भी रह जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डबल क्लिनजिंग के बाद आपकी स्क्रबिंग भी हो गई और मसाज भी हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने लिया है ये पपाया, 1 टुकड़ा लिया है, पपीते का 1 पीस लिया है, पका हुआ पपीता है। इसको हम मैश करेंगे पहले। तो इस पपीते को हमने अच्छे से मैश करना है। तो ये मैश हो गया है, मैंने इसको मैश कर दिया था और बहुत अच्छे से मैश कर दिया। ये देखिए ये पल्प बन गया पपीते का। अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट और भी मिक्स करेंगे। ये मैंने लिया है ऑलिव ऑयल और मैंने इसमें 2-3 और इसको मैंने आधा चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल मिला दिया है। अब इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा शहद। आज मेरे फेशियल का मेन इंग्रेडिएंट शहद है, शहद और पपाया। आप इसे पपाया फेशियल, हम इसे पपाया फेशियल ही कहेंगे क्योंकि इसमें मेन इंग्रेडिएंट पपाया है। तो ये देखिए ये पल्प बन गया शहद और मैंने इसमें डाल दिया
ऑलिव ऑयल। अब ऑलिव ऑयल के बाद इसमें मिक्स करेंगे ऑलिव ऑयल के बाद इसमें मैं एलोवेरा जेल डाल दूंगी। आधा चम्मच एलोवेरा जेल डाल दिया है। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस क्रीम से हम मसाज करेंगे। ये अभी तो ये क्रीम नहीं है, अगर आप मिक्सर में अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो मिक्सर में इसको पीस सकते हैं, मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं अच्छे से, और इसको फ्रिज में रख के 1 हफ्ते तक इसको चला सकते हैं। तो ये बन गई है इससे क्रीम। इससे अब हम मसाज करेंगे। अभी क्लिनजिंग और स्क्रबिंग से ही आप देखिए मेरे फेस पर कितना ग्लो आ गया है। ये क्रीम अच्छे से हाथों में मैं रब करके, इस जो पपीता है उसको मैं, जो ग्रैनुअल्स रह गए हैं उसको हाथों में रब करके मैं अच्छे से मैश करके तब फेस पर लगाऊंगी। अब इससे मसाज करेंगे। ये फ्रूट फेशियल आपकी स्किन को ग्लो देने में और स्किन को हाइड्रेट रखने में और स्किन को फेयर बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है। आपकी स्किन बहुत अधिक गोरी हो जाएगी। आपको कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर पर ही बहुत से इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिनसे हम अपने फेस पर ग्लो पा सकते हैं। माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन आने लगती है, जब एज के अकॉर्डिंग हमारे माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन आने लगती है, तो हमें पपीता, आलू या पोटैटो जूस, पपीते का पल्प और लेमन, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो इसमें 2-3 बूंद लेमन की भी डाल सकते हैं। मैंने अभी इसमें लेमन नहीं इंक्लूड किया है, सिर्फ मैंने क्लिनजिंग में लेमन इंक्लूड किया था। उसी से चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है, क्योंकि लेमन में जो जो डर्ट वगैरह होती है उसको निकालने की पावर होती है, और वो भी एक ब्लीच का काम करता है। अगर आपको लेमन बिल्कुल सूट नहीं करता तो आप टोमेटो जूस ले सकते हैं, और वैसे तो डाइल्यूट करके लेमन नुकसान नहीं करता है। मैं तो बहुत सालों से लेमन का इस्तेमाल करती हूँ अपने फेस पर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सूट करता तो आप उसकी जगह पोटैटो जूस ले सकते हैं। पूरे फेशियल को करने के लिए आप 20 मिनट कम से कम लगाएं। बाकी आपके पास जितना टाइम हो आप उससे अपने फेस की मसाज कर लें। नेक पे भी मसाज करनी है, क्योंकि नेक को हमें ऐसे फेस के साथ ही लेके चलना होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की नेक काली दिखाई देती है। फेस के हिसाब से, फेस के अकॉर्डिंग हमें नेक काली लगने लगती है, यानी डल लगने लगती है, क्योंकि हम लोग नेक को ट्रीट नहीं करते जैसे हम फेस को करते हैं। तो नेक को और फेस को एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए, जिससे वो अलग ना लगे। तो ये बहुत अच्छी मसाज है, बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत अच्छा फ्रूट फेशियल है आपकी स्किन पर ग्लो लाने के लिए, आपकी स्किन पर हाइड्रेटिंग, स्किन को हाइड्रेटिंग बनाने के लिए, यानी सर्दी में भी आपकी स्किन बहुत ही हाइड्रेटिंग हो जाएगी और सूदिंग हो जाएगी, सॉफ्ट सपल हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। मसाज हमेशा नीचे से ऊपर की ओर करनी चाहिए। मैं हमेशा आपको यही बताती हूँ, और ऐसे अंदर से बाहर की ओर। इससे स्किन लटकती नहीं है, यानी कि स्किन को हमें ऊंचा उठाना है, रिंकल्स ना आए ताकि। ये लाफिंग लाइंस होती हैं, इनको भी कम करना होता है, तो हमें इस तरीके से मसाज करनी चाहिए। इसको आजकल के टाइम में फेस योगा भी कहते हैं। जहाँ भी लगता है आपको रिंकल्स आ रहे हैं वहाँ पे अच्छे से मसाज करिए। जहाँ भी लगता है आपको टैनिंग है, पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, वहाँ पे एक अच्छी सी लेयर लगा लीजिए। तो अब मैं इसको फेस को वॉश करूँगी। वॉश यानी कि वॉश नहीं करूँगी, सिर्फ थोड़ा सा इसको वाइप कर दूँगी। तो वाइप करने के लिए मैंने फिर से लिया है ये मिल्क वाला क्लिनजिंग मिल्क, जो मैंने फर्स्ट स्टेप में इस्तेमाल किया था। तो इसी से वाइप करूँगी मैं।
अब आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं आपकी स्किन पर, ताकि ये मास्क और ये क्लिनजिंग मिल्क लगा रहे थोड़ी देर। और आप देख सकते हैं ग्लो कितना आ गया है, फेस पर बहुत ग्लो आ गया है, बहुत शाइन आ गई है और हमारी स्किन हाइड्रेट हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा पैक लगाना। फाइनल स्टेप है पैक लगाना, और पैक लगाने के बाद आपकी स्किन देखिएगा कितनी ग्लोइंग हो जाएगी। किसी भी पार्लर में फेशियल कराने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी फेशियल से आप ग्लो पा सकते हैं। पार्टी में जाने से पहले आप सिर्फ 15-20 मिनट निकालिए और आपका फेस बिल्कुल ग्लो ही हो जाएगा, बहुत ही सुंदर हो जाएगा, फेयर हो जाएगा। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तब तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये फेशियल, और हमेशा ही इफ़ेक्टिव है। विंटर्स में आप चाहें, ये इसमें कुछ भी नुकसान नहीं है, आप चाहें तो इसको किसी भी समय कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं। आपकी स्किन जितनी बार करेंगे उतनी ही ग्लोइंग दिखेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं फेस पैक लगाना। फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेसन। तो बेसन को मैंने ले लिया है, और बेसन मैंने 2 चम्मच लिया है। मैंने ये ज़्यादा बना रही हूँ पैक, क्योंकि इसको मैं बना के फ्रिज में रख दूँगी और इसको फिर इस्तेमाल करती रहूँगी। जितना बच जाएगा फिर से इस्तेमाल कर लूँगी। तो बेसन ले लिया है, और बेसन के बाद मैंने लिया है ये अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स, वो भी इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच अलसी ली है, और आधा चम्मच हमारा बेस्ट इंग्रेडिएंट हनी, जो कि विंटर्स में हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करेगा, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा मिल्क उतना लेना है जिससे कि पैक बनाने में आसानी हो जाए। और इसमें डालेंगे लेमन जूस, और डालेंगे 1 चुटकी घर की हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आप आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। जो घर में हम लोग हल्दी इस्तेमाल करते हैं उससे पीलापन आने लगता है, तो इसलिए इसको हम सिर्फ 1 चुटकी लेंगे, ताकि वो स्किन पीली ना हो। तो मिल्क से ही हम ये बनाएंगे पैक। जितना मिल्क रिक्वायर्ड हो उतना ही आपको लेना है। कोशिश करी है मैंने आपको अनकट वीडियो दिखाने की, मतलब पूरा प्रोसेस मैंने अभी ही बैठ के किया है और आपको सामने ही बनाकर दिखाया है। जितनी देर तक पैक बनाया मैंने उतनी देर तक मेरा जो पहले मैंने फेशियल किया था क्रीम से, वो सब पैक अभी मेरे फेस पर लगा ही हुआ है। और ये अब बहुत ही इफ़ेक्टिव सा, थोड़ा सा लेमन जूस और भी ऐड किया क्योंकि मुझे लेमन जूस पर्सनली बहुत पसंद है। तो मिक्स कर लेंगे। तो अब इसको हम चाहे तो ब्रश से लगाएं या फिर अपने फेस पर आप हाथों से लगाएं। मैं हाथों से ही लगा रही हूँ। हाथों से मुझे इजी लगता है, आसानी से लग जाता है। इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। ये फेशियल करने के बाद आप स्किन देखिएगा कितनी अच्छी हो जाएगी आपकी, एक बार करके ज़रूर देखें। मैं कभी भी पार्लर से फेशियल नहीं कराती, मैं हमेशा घर पे ही करती हूँ। और ज़्यादातर तो मैं आप लोगों को बताने में जो इंग्रेडिएंट्स या DIYs करती हूँ उन्हीं को ही लगाती हूँ। फेशियल स्पेशली मैं कभी नहीं करती, जब भी आप लोगों को करके दिखाती हूँ उसी में मेरा फेशियल हो जाता है। आप चाहें तो आधा घंटा लगा सकते हैं। आपके घर पे ही आप बैठे हो तो आप कितना भी देर लगा लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहीं जाने के लिए आपको स्पेशली घर से फ्री होके फिर आप जाएंगे, कहीं आपको काम है, अगर आपको घर पे काम है तो भी आप अपने घर पे ही बैठ के कर सकते हैं, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना ये अच्छा फेशियल है और स्किन पर वैसा ही ग्लो देगा, और आपकी स्किन जैसे कि ब्लीचिंग इफ़ेक्ट आता है वही आपकी स्किन पर भी आ जाएगा। अब इस पैक को लगाकर आप
5 से 10 मिनट तक छोड़ दीजिए। ड्राई नहीं करना हमें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसको लगा के रखना। वैसे ये ड्राई होगा भी नहीं क्योंकि हमने इसमें शहद का इस्तेमाल किया है, तो ये ड्राई नहीं होगा। ड्राई होने के लिए इसको बहुत देर लगेगी, तो इसको हमें सिर्फ 10 मिनट रखना है। 5 से 10 मिनट आप रख लीजिए, यही सफिशियंट है। और उसके बाद मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। इसे आप आंखों के आसपास भी लगा सकते हैं, कुछ भी हार्म नहीं है इसमें। इंग्रेडिएंट को हम लोग खाते हैं, वही हमने अपने फेस पर भी अप्लाई किए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। फेस पे बहुत ग्लो आ गया है। मैं सिर्फ आपको ये ऐसे हटा के दिखा रही हूँ, थोड़ा सा वाइप करके। बाकी आप चाहें तो इसको इस समय आप फेस को वॉश कर सकते हैं। और मैं आपको ऐसे ही क्लीन करके दिखाऊंगी स्पंज से। पार्लर में फेशियल करके पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही बिल्कुल बहुत ही कम पैसे में आप फेशियल कर सकते हैं। एक दो इंग्रेडिएंट आपको जैसे कि शहद वगैरह घर पे रखे ही होते अधिकतर। अगर नहीं है तो वो मंगवाना पड़ेगा आपको। बाकी आप बिल्कुल फ्री में फेशियल कर सकते हैं। यानी हम घर पे, हमारे बेसन भी रहता है, घर पे हमारे शहद भी अधिकतर होता है। और आजकल अलसी भी लोग अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं। वही अलसी जो हम लोग खाते हैं रोस्ट करके, पीस कर, उसी को मैंने इस पैक में डाला है और उसी से मैंने स्क्रबिंग भी करी है। आपको पपीते का छिलका लेना है, और छिलके को तो हम वेस्ट ही समझते हैं, तो वो हमने स्क्रबिंग में इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से बिल्कुल इजी इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी आसानी से मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। देखिए कितना ग्लो आ गया है फेस पर। आप फेस को वॉश भी कर लीजिए, और आप चाहें तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, या फिर आप कोई भी जो भी आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हैं वो भी लगा सकते हैं। वैसे तो आपकी स्किन बहुत ही हाइड्रेट हो जाएगी अगर आप ये फेशियल करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो, और अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।